अब देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। संयुक्त राष्ट्र में रात 8:30 बजे पीएम मोदी का आज संबोधन है। उच्च स्तरीय सत्र के समापन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पंगाक लेक के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैरा कमांडोज ने रक्षा मंत्री के सामने दिखाया साहस और शौर्य। राजनाथ ने सुरक्षा बलों की एलएमजी लेकर निशाना साधा। सावन पूर्णिमा के आसपास हो सकता है राम जन्मभूमि का शिलान्यास। कल बैठक के बाद हो सकता है शिलान्यास की तारीख का ऐलान। पीएम मोदी को भेजा जा सकता है शिलान्यास के लिए न्योता। पीएम के कार्यक्रम के हिसाब से तय होगी तारीख। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में बैठने की व्यवस्था में होगा बदलाव। 11 बजे से शुरू होगा मानसून सत्र। 2022 में बीजेपी के कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा ऐलान। रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं तो नहीं मिलेगा टिकट। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल की टेस्टिंग हुई है। 24 घंटे में 1734 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों डॉक्टरों के साथ की कोरोना के हालात से निपटने पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मास्क न पहनने वाले लोगों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाए। साथ ही निगरानी के लिए एक प्रभावी मॉडल तैयार किया जाए। सीएम योगी ने पीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि प्रभावी सर्विलांसिंग के लिए पूरे प्रदेश में 1 लाख टीम गठित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार रविवार को बाजारों की बंदी का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही इन 2 दिनों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के कार्य प्रभावी ढंग से किए जाएं। लॉकडाउन पर न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। उत्तराखंड में कल से 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। उत्तराखंड में शनिवार रविवार को रहेगा लॉकडाउन। फिलहाल इसी हफ्ते ही रहेगा लॉकडाउन। आज जारी होगी गाइडलाइन। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,956 लोग संक्रमित हुए। कोरोना काल बनकर ले रहा है लोगों की जान। एक दिन में रिकॉर्ड 687 लोगों की मौत। अब तक देश में 25,602 लोगों की हुई मौत। भारत में 10 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कुल संख्या बढ़कर 10,03,832। देश में लगभग 3,42,473 एक्टिव कोविड केस। ठीक होने वालों की संख्या हुई 6,35,756। कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 63.33% हुआ। उत्तराखंड में एक दिन में सामने आए कोरोना के 199 नए केस। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 91 मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3,900 के पार केस। हरिद्वार में 30 नए केस तो देहरादून में 27 नए केस आए सामने। महोबा में स्टेट बैंक कर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। बैंक लोन विभाग में कार्यरत था कर्मी। रिपोर्ट आने के बाद बैंक को किया गया बंद। बांदा में भी एक दिन में 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक 100 से पार हुए कोरोना केस। संभल में कोरोना का कहर जारी। 6 और पॉजिटिव केस मिले। 650 के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में आए 179 नए मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,760 के पार। गाजीपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित के 14 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 440 के पार। सीएम योगी के निर्देश पर कोविड-19 को लेकर अस्पतालों में मॉनिटरिंग जारी। अब तक प्रदेश में 26,675 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस लगातार सड़कों पर कर रही है चेकिंग। बिना मास्क पर चलने वाले लोगों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल। फर्जी एनकाउंटर की बात को बताया गलत। कहा जब विकास ने नहीं किया सरेंडर तो जवाब में पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग।
अमर दुबे की शादी से जुड़ा एक और एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे के साथ डांस करती दिखी उसकी पत्नी खुशी। कानपुर शूटआउट से कुछ दिन पहले ही 29 जून को हुई थी खुशी और अमर की शादी। एनकाउंटर के बाद खुशी ने लगाया था जबरदस्ती शादी कराने का आरोप। वीडियो में खुशी और अमर दुबे को साथ साथ डांस करते दिखाया गया। वीडियो में काफी खुश नजर आ रही है खुशी। अमर की शादी के दौरान विकास दुबे और अमर भी साथ साथ दिखाई दिए। वीडियो से अमर दुबे और विकास के करीबी होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमर दुबे की शादी में गैंगस्टर विकास दुबे निलंबित एसआई के शर्मा के साथ आया नजर। विकास दुबे और के शर्मा के करीबी होने का सबूत। बिकरू में शूटआउट के पीछे सवालों में पुलिस की भूमिका। सस्पेंडेड दरोगा के शर्मा का एक वीडियो न्यूज 18 के पास। दरोगा के शर्मा अमर दुबे के साथ खड़ा दिखा। शादी के वीडियो में के शर्मा अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ और विकास दुबे के बगल में खड़ा दिखा। अलीगढ़ में शादीशुदा प्रेमिका के घर आना पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। महिला के घरवालों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरोगा की कर दी जमकर पिटाई। मुरादाबाद पुलिस ने 20 घंटे पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फ्लिपकार्ट कंपनी के नाम पर करता था ठगी। मेरठ में गौशाला में गोबर से कर चुका है करोड़ों की कमाई। गौशाला ने नाले में गोबर फेंकने डेयरी मालिकों को दिखाया आईना। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सालों बाद दिखा रेड कोरल सांप। लगभग 82 साल बाद दिखा रेड कोरल सांप। फतेहपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने लड़ाए हथियार। लाइसेंसी असलहों के साथ पड़ोसी के घर पर बोला धावा। घर में मौजूद महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी। हरदोई के थाना बेनीगंज के ग्राम मड़िया में एक आइसक्रीम विक्रेता की पिटाई का मामला। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर की मारपीट। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। सीएम योगी ने पीड़ितों के लिए किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में तैनात दरोगा आराम सिंह का ऑडियो वायरल। 60,000 रुपए लेने की कर रहा है बात। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। बरेली में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। पुलिस टीम ने गुंडई करने वाले युवक को गाड़ी सहित किया गिरफ्तार। बारादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट चौराहे का मामला। अलीगढ़ में पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला। वांटेड शराब माफिया को पकड़ने गई थी पुलिस। उपद्रवियों के हमले में एक दरोगा सहित 2 महिला कांस्टेबल हुए घायल। थाना दादों क्षेत्र के साकरा गांव का मामला। चित्रकूट में मानिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश हनीफ हुआ घायल। बदमाश के पास से 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग पर कसने लगा शिकंजा। गिरफ्तार किए गए अंसारी के करीबी रविंद्र निषाद की दूसरी संपत्ति को मुनादी बताकर कुर्क करने की कार्रवाई की गई। नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। एक 50,000 और 25,000 का इनामी बदमाश घायल। 2 तमंचे 2 जिंदा कारतूस बरामद। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। एसओजी टीम का सिपाही घायल। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनभद्र में पुलिस ने ड्रग 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 200 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवती से बाइक सवार बदमाश मोबाइल लूटकर फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश। अज्ञात युवक की ईंट पत्थर के कूच कर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या। मृतका के पति और ससुरालियों पर लगा दहेज के लिए हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रोजी रोटी की तलाश में राजधानी का रुख कर रहे हैं मजदूर। रोजी रोटी की संकट बड़ा बनी चुनौती। पीलीभीत में टिड्डियों का आतंक जारी। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर दवा का किया गया छिड़काव। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के खौफ से दहशत का माहौल। ग्रामीण हो रहे परेशान। कानपुर में बस और तेज रफ्तार डंपर में हुई टक्कर। हादसे में चालक की मौके पर मौत।
फिरोजाबाद में रफ्तार के कहर ने ली 3 लोगों की जान। ट्रक और एसयूवी की आमने सामने की टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत। लखीमपुर खीरी के निगासन कोतवाली क्षेत्र में तहसीलदार और इंस्पेक्टर की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रयागराज पुलिस लाइन में 2013 बैच की महिला रिक्रूट आरक्षियों का 6 माह का कठिन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। महाराजगंज में बड़ा बाढ़ का खतरा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया जिले का हवाई निरीक्षण। मानसून की शुरुआत में ही प्रयागराज में जगह जगह हुआ जलभराव। करेली इलाके में तो घरों में घुस गया पानी। सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम का किया घेराव। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह भरा बारिश का पानी। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया है। कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार कटान जारी है। लखीमपुर खीरी के सूरत नगर में नाव पलटने से नदी में डूबा किसान, लोगों ने की बचाने की कोशिश। गोरखपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय में परिसर में जलभराव। मंडी में सब्जी बेचने के लिए किसानों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। ललितपुर में सड़कों का बुरा हाल। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे आ रहे नजर। बारिश के मौसम में जगह जगह कीचड़ और फिसलन। गोरखपुर में भी उफान पर नदियां, खतरे के निशान को छूने को बेताब। कई घरों में घुसा पानी, लोगों ने बंधे पर बनाया आशियाना। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की गई जान, 6 लोग घायल। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में तहसील परिसर में एक महिला की दबंगों ने सरेआम की पिटाई। लाठी डंडों से महिला के साथ साथ उसके बेटों को भी पीटा। गोंडा के निदुरा गांव में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष। प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में जमकर चले पत्थर। 2 घंटे तक चले संघर्ष और मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल। अल्मोड़ा में आदमखोर गुलदार को मार दिया गया। गुलदार ने 2 लोगों की जान ली थी। ललितपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी ने अवैध संबंधों के शक में 60 साल के व्यक्ति को गोली मारकर मार डाला। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। मृतक युवक के पास से मिला सुसाइड नोट। जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में जमीन कब्जे को लेकर हंगामा। घर पहुंचकर दबंगों ने की घरवालों के साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी। फर्रुखाबाद में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने 25 से ज्यादा शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर कराई दर्ज। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में प्रदेश के पहले ड्रग रेसिस्टेंट टीबी सेंटर का राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया उद्घाटन। कोरोना महामारी के चलते ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्रों ने परीक्षा न करवाकर उनको सीधे प्रमोट करने को लेकर अब एनएसयूआई ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पौड़ी के दूरस्थ राठ क्षेत्र में विकास के लिए पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पाबों में स्थापित राठ विकास अभिकरण कार्यालय को तेलीसरण शिफ्ट किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत महेंद्र गिरी हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कुंभ मेले के काम प्रभावित हुए हैं। मानसून में सांपों का निकलना जारी है। हरिद्वार में भील कॉलोनी में सांप निकलने से हड़कंप। वहीं रामनगर में भी लोगों में फैली दहशत। चोरपानी में अजगर निकलने से लोगों में डर का माहौल। हरिद्वार के बिलकेश्वर क्षेत्र में कई दिनों से एक जंगली हाथी का आतंक जारी। रिहायशी इलाके में आया हाथी, वीडियो वायरल। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में बांसवाड़ा के पास बड़ा लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर भारी मलबा गिरा। लैंडस्लाइड की जद में कई पेड़ और बड़े बड़े बोल्डर भी आए। बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड के बाद मार्ग हुआ बंद। बांसवाड़ा में दर की पहाड़ी, भारी मलबा गिरा। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रुद्रप्रयाग के उकीमठ की क्यूंजा घाटी में बादल फटने की खबर। तंसरी गांव में हुआ भारी भू नुकसान। ग्रामीणों की खेती हुई बर्बाद। टिहरी में NH94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण के तहत बन रही टनल के चलते चंबा में एक मकान का हिस्सा गिरा। बीआरओ कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही आई सामने।
पौड़ी जिले के संजी बाजार में एक मोटर वर्कशॉप में अचानक लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव भूस्खलन का खतरा बढ़ा। दहशत के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। विकासनगर में नाले में पड़ी मिली एक नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार में गंग नहर में छलांग लगाकर युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचाया। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से अब कुमाऊं मंडल में भी सिडकुल के द्वारा लाई जा रही योजनाएं। उधम सिंह नगर में अरोमा पार्क को लेकर सिडकुल में टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।